एक छोटे से गांव का नाम था हरितपुर। हरितपुर अपनी उपजाऊ जमीन और मेहनती किसानों के लिए मशहूर था। लेकिन उन्हीं किसानों में एक साधारण किसान भी था, रामू। रामू का घर मिट्टी और खपरैल से बना हुआ था। उसके पास बस 2 बैल और कुछ बीघा जमीन थी। रामू का जीवन कठिन था। हर सुबह वो सूरज निकलने से पहले उठता, बैलों को नहलाता, उन्हें चारा डालता और फिर हल लेकर खेत की ओर निकल पड़ता। उसके पैरों में अक्सर चप्पल भी नहीं होती थी, लेकिन उसका मन मजबूत था। खेत में काम करते करते उसके कपड़े मिट्टी से भर जाते, चेहरा पसीने से भीग जाता, मगर उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती। गांव में लोग अक्सर कहते, रामू, तेरी जमीन बहुत छोटी है, इतना पसीना बहाकर क्या मिलेगा? रामू मुस्कुराकर जवाब देता, मेहनत कभी छोटी नहीं होती। धरती माँ को जो दिया जाए वो 2 गुना होकर लौटाती है। सूखा और कठिनाई। एक साल ऐसा आया जब बारिश बिल्कुल नहीं हुई। खेत सूख गए, तालाब और कुएं खाली हो गए। गांव के कई किसान हताश होकर शहर की ओर रोजगार की तलाश में निकल गए। पशु पक्षी भी प्यास से तड़पने लगे। रामू के घर में भी अन्न का भंडार कम होने लगा। उसकी पत्नी सरला ने चिंता जताई, अब हम क्या करेंगे? अनाज भी कम है और बारिश का कोई आसार नहीं। रामू ने शांत स्वर में कहा, घबराओ मत सरला, हम मेहनत करेंगे। भगवान और धरती माँ हमें कभी निराश नहीं करेंगे। उम्मीद की किरण। रामू ने सूखी जमीन को देखकर हार नहीं मानी। उसने छोटे छोटे गड्ढे खोदने शुरू किए ताकि हल्की बूंदाबांदी भी हो तो पानी ठहर सके। उसने गांव के बच्चों को साथ लिया और सबके साथ मिलकर एक पुरानी नहर की सफाई की। कई दिन तक वे लोग पसीना बहाते रहे। गांव के कुछ लोग हंसते हुए कहते, अरे रामू, ये सब व्यर्थ है, बारिश नहीं आएगी, ये जमीन अब कुछ नहीं दे सकती। लेकिन रामू अपने काम में लगा रहा। वो अक्सर बच्चों से कहता, बेटा कभी हार मत मानना, धरती माँ को अगर हम प्यार से सींचेंगे तो वो जरूर फल देगी। बदलाव की शुरुआत। कई हफ्तों बाद अचानक आसमान में बादल छा गए। पहली बारिश की बूंदें गिरी तो रामू के खेत में बने गड्ढे और नहर पानी से भर गए। गांव वाले चौंक गए। जिस जमीन को वो बंजर मान बैठे थे, वही जमीन अब हरियाली की ओर बढ़ रही थी। रामू ने दिन रात मेहनत कर बीज बोए। धीरे धीरे उसके खेत में अंकुर फूटने लगे। हरे हरे पौधे देखकर उसका दिल खुशी से भर गया। गांव का बदलता चेहरा। कुछ ही महीनों बाद रामू का खेत लहलहाने लगा। गेहूं की सुनहरी बालियां हवा में झूमने लगी। सरसों की पीली फसल दूर से ऐसे दिखती जैसे धरती ने सुनहरी चादर ओढ़ ली हो। अब वही लोग जिन्होंने रामू का मजाक उड़ाया था, उसके पास आकर कहने लगे, भाई रामू, हमें भी सिखाओ कि तूने जमीन को कैसे जगा दिया। रामू ने गर्व से नहीं, वे नम्रता से जवाब दिया, किसान अकेले अपने लिए नहीं उगाता, अनाज सबके लिए होता है। अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो गांव में कभी भूख नहीं रहेगी। सामूहिक प्रयास। अगले ही साल पूरे गांव ने मिलकर तालाब खोदा, बारिश का पानी बचाने के लिए बांध बनाए और पेड़ लगाए। अब हर किसान ने तय कर लिया कि पानी की बर्बादी नहीं होगी। महिलाएं और बच्चे भी इस काम में हिस्सा लेने लगे। रामू की सोच और मेहनत ने पूरे गांव को बदल दिया। पहले जो लोग शहर भागते थे, अब वही गांव में रहकर खेती को नया रूप देने लगे। गांव में अन्न का भंडार भरने लगा, पशु पक्षी फिर से खुश हो गए। सीख और प्रेरणा। रामू जानता था कि किसान की असली ताकत उसके धैर्य और मेहनत में है। उसने अपनी जिंदगी से साबित कर दिया कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी हों, उम्मीद और मेहनत के बल पर उन्हें हराया जा सकता है। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को रामू की कहानी सुनाते और कहते, किसान धरती का सच्चा बेटा है। जब वो हार नहीं मानता तो प्रकृति भी उसका साथ देती है। निष्कर्ष। रामू का नाम धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैल गया। लोग उसे सिर्फ एक किसान नहीं बल्कि आशा का दीपक कहने लगे। उसने ये साबित कर दिया कि मेहनत करने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं है।